प्यारी प्यारी साथ संगत जी, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप साकार हरि स्टूडियो 2.0 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी के जो भी भक्त हैं उनकी खुद बीती चर्चा और उनके अमृत रूपी भजन आपको समय पर मिलते रहें। इसलिए आप साकार हरि स्टूडियो 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी खुद बीती चर्चा और अमृत रूपी भजन आपसे मिस न हो। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे संसार के मालिक थे, मालिक हैं और हमेशा मालिक रहेंगे। आज इस धराधाम पर हम सभी जीवात्माओं को सद्बुद्धि दे रहे हैं। हे मानव, तू इस भूलोक में क्यों आया है? इसका नाम मृत्यु लोक है। तुझे क्या करना चाहिए और तू इस झूठे संसार में कर क्या रहा है? ये बोध हम सभी जीवात्माओं को करा रहे हैं। हम सभी का कर्तव्य कर्म बनता है, इन नारायण साकार हरि जी के वचनों पर हमें चलना ही होगा। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में समर्पण कर दें और अपने जीवन को खुशनुमा बनाते हुए, खुशियों के साथ आनंद लेते हुए, हर्षोल्लास के साथ व्यतीत करते रहें। इसी में हम सभी का परम कल्याण है। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हमारा नाम जयप्रकाश है, पत्रकार हूँ मैं मुरजला से। इसी तरीके से मीडिया लाइन में 17-18 वर्ष हो चुके हैं। ये परमपिता परमात्मा सर्वेश्वर नारायण साकार हरि का दरबार है। संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया और संपूर्ण सृष्टि के संहारक नारायण साकार हरि। हम नहीं जानते थे परमात्मा नारायण साकार हरि को, लेकिन जब इन हरि परमात्मा की हमारे ऊपर विशेष मेहर हुई, हमको जीवन दान दिया हरि ने, तब समझ में आई हमारी में कि वास्तव में संपूर्ण ब्रह्म नारायण साकार हरि आज इस भूलोक पर, इस धराधाम पर आ चुके हैं। यही परमात्मा नारायण साकार हरि हैं। एक बार हम अपने गांव में, हम सिविल लाइन फिरोजाबाद रहते हैं, देखिए वहां पर छुट्टी का दिन था, ऐसे ही इतवार का दिन था, तो घूमने का उद्देश्य हम अपने बेटे की छोटी वाली साइकिल 20 इंच की थी, हमने कहा टहलने जाते हैं खेतों की तरफ। तो इसी तरीके से हम निकल जाते हैं सुबह सुबह। होता क्या है, दगरे में होकर के जा रहे थे, कच्ची रास्ता थी, एक तरफ अरहर का खेत था, फसल खड़ी हुई थी, एक तरफ जुता हुआ खेत था, बीच में होके जा रहे थे। जिधर से खेत जुता हुआ था उस साइड से एक काला नाग करीब 8 फीट लंबा होता और वो चला आ रहा था। सुनसान जगह थी, सुनसान जगह पर इस तरीके से कहीं काला नाग मिल जाए तो अच्छों की हवा खराब हो जाती है। वही हुआ हमारे साथ में। जब काले नाग को देखा तो हमारी भी हवा खराब हो गई। हमने कहा करें तो करें क्या, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दिमाग में आई कि ये काला नाग आगे से होकर के निकल रहा है, इसको पहले निकल जाने देते हैं हम। फिर दिमाग में विचार आता है कि ये नाग बाद में निकल जाएगा, हम पहले निकल जाते हैं। इसी तरीके से सोचते विचार से समझ में नहीं आया क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वो साइकिल जो थी, हमने टहलने के लिए निकले थे, साइकिल को हमने आगे बढ़ा दिया, उधर में नाग की भी स्पीड कम नहीं हुई, जुता हुआ खेत था, उधर से वो सनसनाता हुआ चला आ रहा था। होता क्या है, दोनों की टक्कर हो जाती है। जैसे ही नाग आता है वैसे ही हमारी साइकिल बढ़ जाती है आगे, और साइकिल का पहिया जो आगे वाला उस नाग के ऊपर से होके निकल जाता है। नाग इतना खूंखार हो चुका था कि पीछे से दौड़ करके आया और उस रास्ते को घेर करके, कुछ हम समझ पाते कि इतनी देर में तो हमारी साइकिल के पहिए पर आ गया वो, और भी कुछ समझ में आता कि इतनी देर में तो वो साइकिल के हैंडल पर आ गया।
और भी कुछ हमारी समझ में आता कि इतनी देर में तो उसने हमको अपने आप में पूरी तरह से लपेट लिया, लपेट करके नीचे से लेकर के ऊपर तक लपेट लिया। छोटी साइकिल थी बेटे की, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। वो जो नाग था, कालिया नाग, वो हमारे चेहरे पर और हमारे शरीर में फन पे फन मारे जा रहा था। छोटी साइकिल थी, साइकिल छोड़ दी हमने, पैर टेक करके खड़े हो गए और अपने दोनों हाथों से अपना बचाव कर रहे थे कि इस नाग से किसी तरीके से आज पीछा छूट जाए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो हम क्या करें, और दोनों हाथों से बचाव कर रहे थे, लेकिन बचाव बड़ा असंभव था। समझ में नहीं आ रहा। एक ही बात समझ में आ रही थी कि आज तो ये काल है और ये काल हमको मार के छोड़ेगा। ये काल है। देखिए वो उधर में हम पे फन मारे जा रहा था, हम अपना बचाव कर रहे थे, लेकिन बचाव में होता क्या है, बिल्कुल हम होपलेस हो चुके थे, घबरा गए थे कि ये नाग आज हमारा अंत करके छोड़ेगा, हमारी जान लेकर के छोड़ेगा। उसी समय ये परमात्मा नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म, इनका मूल मंत्र हमको याद आता है और उसी पल हम कहते हैं कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस तरीके से हमने मूल मंत्र का उच्चारण किया, ये मूल मंत्र को बोला हमने, और वो कालिया नाग जो था एकदम से छोड़ करके हमको और अरहर के खेत में भाग गया। इन हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म की कितनी बड़ी मेहर है, कितनी बड़ी लीला है। देख लो, वो हमको छोड़ करके भाग गया। समझ लिया कि परमात्मा नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक यही हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। घबरा चुके थे बहुत बुरी तरह से। साइकिल नीचे पड़ी हुई थी, उस साइकिल को हमने हिम्मत करके उठाया, उठा करके और भाग रहे थे उसको लेकर के। ये जो हाईवे चल रहा है, इतनी दूर पर हम साइकिल को भाग रहे हैं लेकर के, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि कहीं वो नाग पीछे से फिर तो नहीं आ रहा है। इतने घबरा चुके थे। जब वहां पर जाकर के 2-3 खेत जाकर के उस साइकिल को हमने पटक दिया, हमारे शरीर से और चेहरे से जो भी पसीना चल रहा था, लेकिन हमारे दिमाग में तो एक ही बात थी कि इस नाग ने जितने फर मारे हैं हमारे चेहरे पर, वो हमारे चेहरे से खून चल रहा है। और साइकिल तो पटक दी, मेड़ पे बैठ करके खेत की पे और अपने चेहरे को जो करके साफ कर रहे थे, पहुंच करके देख रहे थे कि नाग ने बड़े फन मारे हैं, पूरे शरीर को और चेहरे को घायल कर दिया है, तो पूरे चेहरे से और खून चल रहा है। जब हाथ लगा करके ये चेहरे को पूछा तो खून की एक भी बूंद नहीं थी कहीं पर, सिर्फ और सिर्फ पसीना था। ये परमात्मा नारायण साकार हरि है, संपूर्ण ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया और संपूर्ण सृष्टि के संहारक यही है। इनके अलावा और कोई भी संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं है। हरि परमात्मा ने हमारी जान बचाई, जान गए कि यही परमात्मा है, इनके अलावा और कोई नहीं है। इन्हीं नारायण साकार हरि का सत्य का साथ देखिए, हरियाणा राज्य के जनपद फरीदाबाद की लखानी धर्मशाला में चल रहा था और हम वहां पर भी गए थे सत्य का साथ करने के लिए। जब वहां पर गए थे तो इसी तरीके से ये जन सैलाब जो बैठा हुआ, इसी तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा था बड़ी जोर से। वहां पर जाकर के हम जाते हैं, लखानी धर्मशाला में बैठते हैं और ये हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म नारायण साकार हरि इस सिंहासन पर विराजमान होते हैं। जब साकार हरि विराजमान हुए, सत्य बता रहे हम, ये संत का दरबार है, यहाँ पर झूठ का कोई कतरा नहीं चलता है किसी प्रकार से। नारायण साकार हरि की तरफ प्रथम बार हमने देखा था, पहली बार देखा था, इतनी नजदीक से दर्शन किए टहली गए तो इनके श्री नेत्रों में हमने देखा
तो इन हरि परमात्मा ब्रह्म के नेत्रों में ये जो आसमान में सूर्य दिखाई दे रहा है, ये इन हरि परमात्मा के नेत्रों में दर्शन किए हमने। ये परमात्मा नारायण साकार नहीं है। जब हमारी दोबारा हमने कहा, एक तो हमारी समझ में नहीं आया कि अभी हम बैठे कहाँ हैं, उन्हें उठ करके और बीच संगत से खड़े हो जाते हैं। जब खड़े होकर के हमने देखा तो संपूर्ण संगत इसी तरीके से बैठी हुई है और हरि परमात्मा सन्मुख विराजमान है सिंहासन पर। हमने कहा हम तो वास्तव में हम संगत में बैठे हैं और हरि परमात्मा का बोध प्रत्यक्ष किया है, हमने कह नहीं सकते। पुनः जब हमने इन हरि परमात्मा के नेत्रों में झांक करके देखा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड इन हरि परमात्मा के श्री नेत्रों में हमने दर्शन किया है। संपूर्ण ब्रह्मांड का ये तीनों लोग इन हरि परमात्मा के श्री नेत्रों में हमने दर्शन किया है। उसी दिन से हमको पूर्ण विश्वास हो गया था कि नारायण साकार हरि यही है, इनके अलावा और भी कोई नहीं है। देखिए हम मीडिया वाले हैं, अरे बहुत अच्छी तरह से जांच पर कर लेते हैं, पहले तो विश्वास ही नहीं करते जब तक हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं होता है। उस खबर को, समाचार को भी नहीं हम छाप सकते हैं। वैसे तो हमारी बहुत बड़ी बदनामियां होती है, कहते हैं कि पत्रकार लोग जो होते हैं अरे बड़ा छाप देते हैं, झूठा छाप देते हैं, अरे गलत छाप देते हैं। ये हरि परमात्मा का दरबार है, झूठ नहीं बोला जाता है। जब तक हमारे पास कोई सच नहीं होगा, कोई प्रूफ नहीं होगा, एक लाइन तो बहुत बड़ी बात होती है, एक शब्द नहीं छाप सकते हम। ये परमात्मा नारायण साकार हरि का दरबार है, या झूठ नहीं चलता है। जब हरि परमात्मा ने हमको बचाया है, हमारे प्राण बचाए हैं, मालूम पड़ गया कि ब्रह्म आज भूलोक पर आ गए हैं। इन हरि परमात्मा नारायण साकार हरि की हमारे ऊपर इतनी बड़ी विशेष मेहर है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी ढोंग पाखंड आडंबर कोई चढ़ावा नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं। देख लीजिए, कोई यहाँ पर किसी प्रकार का दान पात्र नहीं मिलेगा आपको। ये हरि परमात्मा का सच्चा दरबार है और इसी तरीके से आकर के हम हरि के दर्शों में, हरि के श्री चरणों में आते रहते हैं। और हरि के चरणों में है आने से कितना बड़ा हमको लाभ हुआ हम बता दें आपको। हमारे दो बेटे, उनको सीएमओ ऑफिस में अभी 6 महीने पहले जॉब मिली है। इन हरि परमात्मा की रहमत नहीं है तो क्या है, नौकरी के लिए नोट ले लेके घूमते हैं, लेकिन या तो बगैर नोटों के। और हमारे दो बेटों को नौकरियां मिल गई। कितनी बड़ी रहमत है मेरे हरि परमात्मा की। एक पैसा खर्च नहीं हुआ, कुछ भी खर्च नहीं हुआ है। इन हरि परमात्मा की बड़ी विशेष मेहर है। हम यहाँ कोई कहे क्यों आते हो, ब्रह्म मिल गए हमको, नारायण साकार हरि मिल गए, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक मिल गए। अब हमको किसी की भी जरूरत नहीं है, कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं है। इन्हीं हरि परमात्मा नारायण साकार हरि का सत्य का साथ राज्य राजस्थान के जनपद भरतपुर के और आपके कस्बा रूपवास में सत्य के साथ का आयोजन चल रहा था और वहां पर हम गए थे। प्यारी प्यारी साथ संगत सत्य बता रहे हम आपको। इन हरि परमात्मा को आपने देखा होगा, हरि परमात्मा इधर से आगमन होता है, लेकिन उस दिन हरि परमात्मा आगमन इधर मेन गेट से, ये मुख्य द्वार है, उधर से हरि का आगमन हुआ और हरि जी आते हैं, वहां से घुसते हैं और हरि परमात्मा चले आते हैं। देखो मंद मंद मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। हरि परमात्मा के आगे आगे हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को बिल्कुल साक्षात अपनी खुली आंखों से ऐसे ही देखा है। हरि परमात्मा के सामने आकर के और पुष्पों की बरसात करते हुए आ रहे और हरि परमात्मा मंद मंद मुस्कुराते हुए आते हैं। देखिए ये बैरिकेड जो लगी हुई है,
ये अपने आप इसका गेट खुल जाता है। गेट खुलने के बाद हरि जी उधर बढ़ते हैं आगे को, और आगे जाकर के सिंहासन पर विराजमान होते हैं हरि परमात्मा नारायण साकार हरि। तो जब हमने हरि को देखा था तो बिल्कुल एकदम से यंग अवस्था में हरि परमात्मा को हमने 18 वर्ष की आयु में देखा। हरि परमात्मा को, मेरे पार ब्रह्म परमात्मा के वो ब्रह्म के दर्शन किए हमने 18 वर्ष की अवस्था में। हरि परमात्मा के इस मस्तक पर और मोर पंख हरि परमात्मा के ऐसे सुशोभित था। मोर पंख हरि जी के मस्तक पर विराजमान था। इन हरि जी के कमर में बंसरी लटकी हुई है। परमात्मा नारायण साकार हरि मंद मंद मुस्कुराते हैं और यहाँ से बढ़ते बढ़ते आगे सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं। और परमात्मा जब आगे बढ़ते हैं वहां पर जाते जाते और थोड़ा सा हमारा दिमाग हट जाता है, ध्यान हटते ही और ये हरि परमात्मा नारायण साकार हरि अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं। और हरि परमात्मा जैसे ही सिंहासन पर विराजमान होते हैं, हरि जी बिल्कुल अपनी इसी अवस्था में आ जाते हैं। यही पार ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि है, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया और संपूर्ण सृष्टि के संहारक यही है। इनके अलावा और तो कोई भी नहीं है। इन परमात्मा ने इतना दिया है, इतना दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। एक बार इन हरि परमात्मा नारायण साकार हरि का सत्य का साथ उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के कस्बा टूडला में चल रहा था और वहां पर सत्य का साथ का आयोजन चल रहा था। हम वहां जाते हैं और देखिए सत्य के साथ का आयोजन जब समापन होता है, हमारा तन का बेटा भी और वहां पर गया हुआ था। हरि जी के सत्य के साथ का जैसे ही समापन होता है, तन का बेटा हमारी तन की पत्नी से और बिछड़ जाता है। बिछड़ने के बाद तन की पत्नी ने आकर के और अनाउंस करवाया कि हमारा बेटा खो गया है और यहाँ पर ढूंढवाइए। लेकिन वहां पर कोई पता नहीं चलता है कि बेटा कहां पर कहां नहीं गया। और बेटे की अवस्था ज्यादा नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष का रहा था बेटा था हमारा। ये हमारा बेटा जो है घर पहुंच जाता है और घर पहुंच करके जब हम वहां पर थे, देखिए हमने पूछा कि बेटा मम्मी कहाँ है तुम्हारी? तो बेटा बोला कि मम्मी तो वहीं पर है। मैंने कहा तुम इतने छोटे यहाँ पर कैसे आ गए? देखिए बेटा हमारा क्या कहता है, जो परमात्मा नारायण साकार सिंहासन पर बैठे थे वही मेरे को अभी घर पे पहुंचा के गई। परमात्मा नारायण साकार हरि कितना बड़ा ख्याल रखते हैं। ये पार ब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी जगत के स्वामी लीलाधर हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। इन हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म के लिए बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने जप और तप यज्ञ किए थे, संसार से चले गए लेकिन हरि के दर्शन नहीं कर पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाकर के घोर तपस्याएं की, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए। उनके शरीर पर दीमक लग गई, उनके शरीर पर धूप उगाई, संसार से चले गए लेकिन परमात्मा नारायण साकार हरि के दर्शन नहीं कर पाए। हम और आप कितने बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि आज अपने इष्ट देव नारायण साकार हरि के साकार में दर्शन कर रहे हैं। हमसे आपसे बड़ा कौन परम सौभाग्यशाली हो सकता है? यही परमात्मा है, इनके अलावा कोई नहीं है। ये आसमान में सूर्य जो दिखाई देता है, ये सूर्य जो दिखाई दे रहा है, ये हरि परमात्मा नारायण साकार हरि के एक दर्शन के लिए लालायित रहता है। हमने स्वयं अपनी नजरों से देखा है, हमने स्वयं दर्शन किए हरि परमात्मा के। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्यारी प्यारी साथ संगत जी, आपके कमल रूपी चरणों में मेरा सर रख कर विनम्र निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने
साकर हरी स्टूडियो 2.0 चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके चरणों में पुनः निवेदन प्रार्थना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए